और नटनी माई समिति के समस्त सदस्य जो भी अमरवाड़ा और समस्त छिंदवाड़ा से यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी महानुभावों के इस पावन कार्य के लिए मैं हृदय से उनके प्रति आभारी हूँ। आज हमारे बीच में जो कन्या जिनका पूजन करने के लिए हम लोग आए हैं, ऐसी हमारी प्रेमवती जी और उनके नाना जी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, उनके पिताजी नहीं थे और भी अन्य परेशानियों के होने के बावजूद भी उनका साथ देने वाले उनके राधे वर्मा नाना जी, जिन्होंने इनका पालन पोषण अभी तक बहुत बेहतर तरीके से किया, उनके लिए भी समस्त अमरवाड़ा शुक्रगुजार रहेगा हमेशा। आज विश्व महिला दिवस है, तो आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस का मतलब ये नहीं है कि पुरुषों के लिए नहीं है, तो वो लोग भी तालियां बजा सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना महिला के पुरुष नहीं है और बिना पुरुष के महिला नहीं है। लेकिन ये मनाने की फिर जरूरत क्यों आने पड़ी, ये सबसे पहला प्रश्न उठता है कि महिला दिवस मनाना क्यों पड़ रहा है। तो आप में से कुछ बोलेंगे कि समान अधिकार हमको भी मिलने चाहिए, इसलिए हम मनाते हैं। पर ये समान अधिकार मिले, इसकी जरूरत ही क्यों आनी पड़ी? क्यों जरूरत ऐसी, क्या ऐसा हुआ हमारे इतिहास में कि समान अधिकारों की उस समय पे नहीं मिले और अब हमको जरूरत आने पड़ रही है? तो इसके लिए कुछ लोग कारण बताते हैं कि पुराने समय में जो जीवन व्यवस्था थी उसमें हंटिंग सोसाइटी होती थी। हंटिंग सोसाइटी में क्या होता था कि जानवरों को मार करके लाना है या फिर उसी का शिकार करके लाना है, उसी को भोजन करना है, तो उसके लिए बल की जरूरत पड़ती थी, ताकत की जरूरत पड़ती थी। इसलिए उन्होंने समाज के संतुलन बनाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की। ये वो बातें हैं जो आम आदमी सब समझते हैं, आप लोग सब इस बात से सहमत होंगे। लेकिन इसमें एक नया एंगल और जुड़ता है। वो क्या है कि ये जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो बताई जाती है, ऐसा कुछ है कि नहीं है, मैं इस बात पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि जो मेल और फीमेल या जेंडर जिसको हम कहते हैं या जिसको वर्ग कहते हैं, महिला या पुरुष, ये वास्तव में अज्ञानता की वजह से है, ना कि ये नॉर्मली कंडीशन नहीं है, ये अज्ञानता की वजह से हो रहा है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं पुरुष हूं इसलिए मैं पुरुष हूं, या मुझे समाज ने बता दिया है कि मैं पुरुष हूं इसलिए मैं पुरुष हूं। महिला को किसी समाज ने बता दिया है कि वो महिला है इसलिए वो महिला है। अन्यथा तो 95% जो शरीर का अंतर ही है, बहुत विशेष अंतर नहीं है। कुछ हार्मोन है जो कि किसी में एक्स्ट्रा हो गए हैं या किसी में कम हो गए हैं, केवल उसकी वजह से ये है। जैसे यदि कोई मेडिकल का स्टूडेंट होगा और उसको पता होता है कि यदि ये इंजेक्शन है, इसको थोड़ा सा डोज लगा दिया जाए बेहोशी वाला, तो वो बेहोश हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति बना रहे। तो ऐसे ही नेचर ने, प्रकृति ने हमारे अंदर कुछ हार्मोन, किसी के अंदर कुछ ज्यादा कर दिया, किसी के अंदर कम कर दिया। जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, वो महिला में थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, और टेस्टोस्टेरोन है, वो पुरुषों में कुछ थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिला और पुरुष वास्तव में कोई अलग हो। वास्तविकता में तो ये है कि शरीर के तल पर बात की ही नहीं जानी चाहिए। ये आप इससे हटके नहीं है जो मैं आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरा समापन इसी पे होगा। आप लोग बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं सोचेंगे कि कहाँ नटनी माई का कार्यक्रम है, कहाँ इनको घुसेड़ लिया बीच में, बिल्कुल नहीं समझेंगे, क्योंकि वो सही जगह पर शायद जाने का उपसंहार जो इसका होगा वो ठीक जगह पे जाकर के खत्म होगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। तो हमको देखो, बॉडी तो जानवर के पास भी होती है, शरीर शेर के पास भी है, हिरण के पास भी है, डॉग के पास भी है, गाय के पास भी है और हमारे पास भी है। लेकिन गाय के पास, हिरण के पास, शेर के पास चॉइस करने की शक्ति नहीं है। चॉइस मतलब चूज करने की शक्ति नहीं है, चयन करने की शक्ति नहीं है। यदि उसको नींद आएगी तो सो ही जाएगा। गाय होगी, उसको नींद आएगी तो सो जाएगी,
या किसी को भोजन की भूख लगेगी तो वो भोजन करने लग जाएगी। लेकिन यदि तुम में से, आप में से किसी को नींद भी आ रही होगी इस समय पे, तो तुम मानव हो, इसीलिए उस नींद को कंट्रोल कर लोगे। आपको अभी भले लग रही हो 3 घंटे तक तुम लोग आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। ये अंतर आप में और जानवर में बेसिक अंतर है। आदमी में और जानवर में बेसिक अंतर जो है वो है चयन करने का, चूज करने का। तो हमने अब तक क्या चुना है वो अलग बात है, लेकिन अब हम क्या चुनते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जैसा यदि हम डिसीजन ले लेते हैं कि हम ह्यूमन ही हैं, मानव ही हैं, तो फिर कोई इस प्रकार के महिला दिवस मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर तो कोई अंतर ही नहीं है, और अंतर नहीं है तो फिर कोई भेदभाव भी नहीं है। तो बस हमको एक बात ध्यान रखना है कि हमको चूज करने की जो स्वतंत्रता ईश्वर ने हमको दी है, चयन करने की स्वतंत्रता दी है, उसी चयन करने की स्वतंत्रता की वजह से आज जो नटनी माई समूह है उन्होंने चयन किया इस गुड़िया को, प्रेमवती वर्मा को। यदि ये चयन नहीं करते तो ये भी हजारों में से एक हजारों में खो जाती है, लेकिन उन्होंने चयन किया नटनी माई समिति ने कि ये बिटिया है वो पात्र बिटिया है इस हमारे कल्याणकारी कर्म के लिए, इसलिए इनके जीवन में आज बदलाव आ पा रहा है। तो ऐसा बदलाव लाने वाली हमारी नटनी माई समिति के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग तहे दिल से तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। ये चूज करने की, चॉइस करने की जो स्वतंत्रता है वो आसान बात नहीं है, आम बात नहीं है। वो ईश्वर ने केवल और केवल व्यक्ति को देके रखी है, आदमी को देके रखी है। आदमी जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं। तो मेरा आपसे बस इतना सा कहना है कि हम लोगों ने स्वैच्छिक रूप से डिसीजन लिया है। ये कोई कंपलसरी तो नहीं था कि इतने सैकड़ों लोग यहाँ पर आकर के बैठ जाते। आप लोगों की स्वयं की एक सोच थी कि आज हम यहाँ आएंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, और सफल ही नहीं बनाएंगे, खुद के जीवन को भी सफल बनाएंगे। क्योंकि खुद के जीवन को हम तब सफल बना पाएंगे जब हम यहाँ पर आकर के इस बिटिया के पैर पूजन करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा विरोधाभासी बातें एक दो और कहूंगा, क्या करूं, कहना पड़ता है। हम अकेले पैर पूजने की परंपरा हमारे समाज में हजारों वर्षों से है, लेकिन क्यों फिर हमारी बिटिया को, हमारे यहाँ की महिला को अभी भी इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो हमारा भारत देश कर रहा है? क्यों हमारी पूजने की प्रवृत्ति हमारी पिछले हजारों सालों से है। नदियों को पूजते आ रहे हैं, गंगा मैया, नर्मदा मैया, फिर क्यों वो ही सबसे ज्यादा गंदी हैं? थेम्स नदी तो इतनी गंदी नहीं है, लंदन में जो थेम्स है वो तो इतनी गंदी नहीं है। अन्य देशों में कोई पूजता भी नहीं है तो गंदा भी नहीं करता। तो मेरी तो ये अपील रहेगी, हम पूजें जरूर, लेकिन पूजने के बाद ये आप ध्यान रखें कि पूज क्यों रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि पूज भी लो और साथ में उसका नेगेटिव चरित्र है उसको भी अपना लो अपने जीवन में। इससे तो बढ़िया यही रहेगा कि हम केवल हम ना तो उसको पॉजिटिव देवे ना नेगेटिव देवे, न्यूट्रलिटी से भी जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो नो डाउट हम लोग बहुत अच्छे काम के लिए आए हैं, और नटनी माई समिति के लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, यहाँ के जो कोनार की धरती के लिए आभार करता हूं, और इन समस्त महिला शक्ति के लिए और पुरुष शक्ति के लिए जो कि हमारे शिव शक्ति ही कहलाएगा, उसके लिए मैं उसके चरणों में प्रणाम करता हूं और अपनी बातों को विराम देता हूं। और मेरे से कहे अनुसार जो भी आपको लगता हो कि ये हमारी समाज की या हमारी मान्यताओं को ठेस पहुंचाई तो उसके लिए भी क्षमा मांगता हूं, पर ये क्षमा ट्रुथ विदाउट अपोलॉजी है। कहने के लिए बस क्षमा है, वास्तविकता में मैं क्षमा नहीं मांग रहा इस बात के लिए। धन्यवाद।